नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी कहानी हसरतें। मैं रोज दोपहर के 3:30 बजे तक घर के सारे कामों से फारिग हो छत पर पहुंच जाती थी। घर के ठीक सामने मस्जिद थी, जहां वो असर की नमाज पढ़ने रोज आता था। शायद उसका ऑफिस वहीं था। मेरे लिए भी जब लोग आराम करते हैं उस समय सजना संवरना आसान नहीं था, पर इस दिल का क्या किया जाए। दिल है कि मानता नहीं। वो समय भी ऐसा था कि घर पर सब सोए रहते थे, कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस वक्त भी कोई प्यार की पतंग लड़ा सकता है। थी तो मैं इस घर की मुलाजिम, पर मैं पैदाइश से ही इस घर में रह रही थी। मेरी अम्मा ने इसी घर में अपना दम तोड़ा था। तब से मालकिन साजिदा और मालिक परवेज कुरैशी साहब ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला था। खैर, ये अलग बात है कि उनकी बेटी शहरीश कॉन्वेंट में पढ़ती थी और मैं पास के नगर निगम के स्कूल में। दूसरे मुलाजिमों से अलग मुझे एक स्पेशल कमरा, पढ़ने की मेज दी गई थी। शहरीश अपने कपड़े 2-3 बार से ज़्यादा नहीं पहनती थी। इससे मेरे पास उतरन का अंबार था, लेकिन मैं इसे उतरन नहीं मानती थी। उन्हें खूब अच्छी तरह साफ कर खुशबू डाल लगभग नए की तरह कर लेती थी। इन सब कामों में मेरी मदद शन्नो खाला करती थी, जो मेरी अम्मा की तरह इस घर की मुलाजिमा थी। उन्होंने घर से बगावत कर अपने पसंद के लड़के को अपना शरीके हयात बनाया था, लेकिन उनके उसी आशिक ने बच्चे ना होने पर दूसरा निकाह कर लिया था और उसके बच्चे की आया बनने के बदले वो घर छोड़ यहाँ आ गई और मेरी प्यारी खाला बन गई। कुल मिलाकर मैं कुरैशी परिवार की बेटी ही लगती थी। मालिक और मालकिन को मैं अब्बू अम्मी ही पुकारती थी। मेरा रंग रूप देख मालकिन ने मेरा नाम रखा था कहकशा, जिसका मतलब था स्टार गैलेक्सी। शहरीश के कपड़े पहन, उसकी कहानियां सुन मेरी हसरतें भी ऊंची उड़ानें भरने लगी थीं। शन्नो खाला मुझे सुबह दूध का ग्लास हाथ में पकड़ाती और मेरी पढ़ाई पर बड़ी तवज्जो देती। अपनी कोई संतान न होने से मैं उनकी लख्ते जिगर थी। रोज रात मुझे कहानियां सुनाती, वो सब जो उन्होंने अपने बड़ों या सहेलियों से सुनी थी। बाकी हसरतें शहरीश की सिंड्रेला, थम्बलीना और रेफजल वाली स्टोरी सुनकर जगी थी। हर कहानी के अंत में एक शहजादा आता था और अपने प्यार को साथ ले जाता था। मेरे हर सपने अपनी जिंदगी को सुधारने से ज्यादा उस राजकुमार के इंतजार में थे। सिवाय सहरीश की कॉन्वेंट की पढ़ाई और कान के हीरों के बूंदों के अलावा मुझ में और उसमें कोई फर्क न था। उसकी कमी शन्नो खाला मुझे घर पर ही थोड़ी बहुत अंग्रेजी शहरीज और घर के ड्राइवर अब्दुल्ला से पढ़वा कर पूरी करती थी। अब्दुल्ला दुबई में 10 साल नौकरी करके आया था। इसे टूटी फूटी इंग्लिश बोलता भी था और लिखना भी जानता था। जब भी कभी मैं अपनी हसरतों का जिक्र खाला से करती, वे मेरे कान उमेटती और कहती, केहू मेरा निकनाम। उल्टी सीधी हसरतें ना पालो बेटा, जिन्हें हम राजकुमार समझते हैं, समय पाते ही हमारा दामन छोड़ हैवान बन जाते हैं। मैंने भी सबको छोड़ अपने शहजादे का हाथ थामा था। देखो क्या हाल हुआ है मेरा। काश मैंने सपनों के बदले हकीकत का हाथ थामा होता। मैं चुप हो जाती, कुछ न कहती, पर मन ही मन सोचती, इतनी सारी कहानियां कोई झूठी थोड़ी ना है। मेरे सपनों का शहजादा एक दिन जरूर आएगा। इस शहजादे के चक्कर में मेरी तालीम पिछड़ती जा रही थी। इधर शहरीश इन परी कथाओं को काल्पनिक मान अपनी तालीम को तवज्जो दे रही थी। 12वीं के इम्तिहान में जहां शहरीश ने डिस्टिंक्शन लेकर झंडे गाड़ दिए, वहीं मैं किसी तरह पास हुई। उसी दिन अब्बू साहब ने फरमान सुनाया, शहरीश कॉलेज साइंस की पढ़ाई करने जाएगी और केहू घर पर सन्नों की मदद करेगी और प्राइवेट बीए का आज इम्तिहान देगी। उनका फरमान सुन मैं तो खुश हो गई कि चलो रोज रोज के स्कूल और कॉलेज की चकल्लत से छुट्टी। पर क्या मालूम था, जब स्कूल जाती थी तब घर के कामों से पूरी तरह छुट्टी थी और अब शन्नो खाला और घर की दूसरी मुलाजिमों के साथ घर के काम भी करने पड़ते थे। लेकिन अभी भी मैं घर पर सबकी चहेती थी। जल्दी जल्दी घर के कामों से फारिग हो छत पर जा पहुंचती। वहीं जुबेर की नज़रों से मुलाकात हुई। कपड़े शहरीश के थे और गोरा रंग खुदा की देन था। किसी को भी धोखा हो सकता था कि मैं इस घर की बेटी ही हूँ। रोज नज़रों की नज़रों से मुलाकात होती थी। तभी पता चला कि प्यार तो गूंगों को भी होता है और ये भाषा का मोहताज नहीं है।
हमारी आंखों की मुलाकात मुश्किल से 1 मिनट की भी नहीं होती थी। कुछ दिनों बाद वो वहाँ कुछ देर और रुक अपनी मोटरसाइकिल के कांच साफ करता, कभी अपना गॉगल पोंछता। मेरी हसरतों में मैं उसकी बाइक के पीछे उसके कंधे पकड़ एक दूसरी दुनिया में घुमाती। बारिश, धूप और ठंड भी उसे नमाज पढ़ने से न रोक पाई। मुझे लगता शायद उसकी इबादत में एक मांग थी खुदा के सामने जो मुझे लेकर थी। वो नमाज पढ़ने मस्जिद के अंदर जाता और मैं छत पर जानमाज बिछा खुद भी नमाज पढ़ती। प्यार भी तो खुदा की ही दी हुई नेमत है, सो वो भी मेरी दुआओं में रहता। घर वाले भी बड़े खुश कि लड़की को इतनी अक्ल तो आई। शन्नो खाला को ज़रूर मेरे रंग ढंग ठीक ठाक नहीं लगते थे। वो हर वक्त मुझे समझाती कि हमारे सपने टूटने के लिए बने होते हैं, सो हसरतें ना पालूं। काश मैं समझ पाती। मैं अपने उस आशिक की तरक्की की भी दुआ करती। मेरी दुआ भी कबूल हुई और मोटरसाइकिल कार में तब्दील हो गई। कार के पीछे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, दुर्रानी। ओ तो मियाँ दुर्रानी खानदान से हैं। बड़ी खुशी और एक डर सा भी हुआ, कहीं मेरी हसरतें पूरी होने के पहले तो बिखर न जाएं। कहीं वो भी तो मुझे कुरैशी खानदान की बेटी तो नहीं समझ रहा। फिर लगा उसने मुझसे दिल लगाया है। फिर सिंड्रेला भी तो राजकुमार के साथ गई थी। कई सारी फिक्शन नॉवेल पढ़ी जो शहरीश की मेज़ पर रखी थी। ज़्यादातर कहानियों में साजन अमीर, सजनी गरीब, यानी फर्श से अर्श तक पहुँचने के किस्से थे। इससे मेरी हसरतों को काफ़ी बल मिलता था। हमारा ये बिना कोई बात किए नजरें लड़ाने का सिलसिला 2 वर्षों तक चलता रहा। शहरीश ने फर्स्ट क्लास में बीएससी और मैंने किसी तरह घसीटते हुए बीए पास कर लिया। अब घर में एक ही बात होती थी, किसी तरह दोनों के हाथ पीले कर दिए जाएं। मेरी हसरतें तो कुलाचे मार रही थीं। अब्बू अम्मी ने शहरीश को बुलाकर पूछा कि उसे कोई पसंद तो नहीं है। शहरीश ने सर झुका ना में जवाब दिया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई कि बेटी अभी भी फर्माबदार है। मुझसे पूछने का तो सवाल ही न था, क्योंकि मैं तो कहीं आती जाती नहीं थी और भले ही वो लोग मुझे अपना मानते थे, लेकिन थी तो मैं मुलाजिमा की बेटी ही। शहरीश को थोड़े घर के काम सिखाए जाने लगे। मैं जब भी ऊपर जाती, शहरीश मुझे रोकती कि ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था कि मैं अपने आशिक को अपना नंबर देती। 1-2 बार उसने अपना फ़ोन दिखा, इशारे से मुझसे नंबर मांगा। मैंने सिर झुका लिया। इसी तरह मेरी हसरतें और गहरी होती जा रही थीं। एक दिन सुबह घर पर बड़ी हलचल थी। शन्नो खाला ने मुझे ताकीद दी कि मैं अपने कमरे से ना निकलूं, क्योंकि शहरीश का एक बड़े घर से पैगाम आया था और वो लोग आकर शहरीश को अंगूठी पहनाने वाले थे। मेरे अंदर एक शंका ने जन्म लिया। मैंने खाला से पूछा, दूल्हे राजा भी आ रहे हैं क्या? खाले ने बताया कि वो नहीं आ रहा है। शायद उसने शहरीश को बाहर कहीं देखा है, शायद किसी शादी में। मैंने मन ही मन बड़ी राहत की सांस ली कि अब मेरा पैगाम भी आएगा, वो भी बड़े घर से। पूरा घर शहरी की शादी में व्यस्त था। मुझे भी बहुत काम थे। एक बार मैं शहरी के साथ उसके जोड़े लेने मार्केट भी गई। वहाँ भी मुझे मेरे आशिक दिखे, लेकिन मैंने तो मुंह पर हिजाब ओढ़ रखा था। पता नहीं उसने गौर किया या नहीं। शहरी की शादी पूरे घर के लिए बड़े उत्साह का विषय थी। मेरे लिए भी एक जड़ाऊ सेट और एक महंगा सलवार कुर्ता लिया गया था। शन्नो खाला ने उस दिन मुझे अपनी छाती से लगाकर कहा, मेरी जान, तुम शहरी के निकाह पर ये ना पहनना, लड़के वाले शहरी को छोड़ तुम्हें ही ले जाएंगे। आखिर शहरीश मायू में बैठी गई। हम सब ने मिलकर खूब धूमधाम मचाया, गाने गाए। शायद जिंदगी में पहली बार शन्नो खाला नाची थी और मेरी पेशानी चूमते हुए बोली, ये तो अभी शुरुआत है, देखना तेरी शादी में कैसे नाचूंगी। सांचक में लड़के वाले जब कपड़े और गहने लेकर आए तो मुझे दौड़ दौड़ कर काम करते देख दूल्हे की माँ ने पूछा भी कि कहीं मैं शहरीश की छोटी बहन तो नहीं। घर पर इतनी मसरूफियत थी कि मैं छत पर जाना ही भूल गई थी। सोचा करे वो इंतज़ार, अब शहरी की रुखसती के बाद ही सीधे दीदारे यार करूंगी। तड़पे वो भी कुछ दिन, ऐसे ही ना थोड़ी आशिकी होती है। हर बार सजने के बाद खुद को आईने में देखती और फिर एक रंगीन हसरत जन्म लेती, काश वो भी मुझे इस जोड़े में देखता। क्या करती? उसका ना तो मुझे नाम न खानदान मालूम था तो केवल कार के पीछे लिखा हुआ दुर्रानी। दुल्हन के साथ मैं भी निकाह के दिन तैयार हुई। खुद दुल्हन मुझे देख खुशी से कूदने लगी और बोली, मुझसे ज़्यादा तो तुम प्यारी लग रही हो। मैंने तो दूल्हे की फ़ोटो भी नहीं देखी है, मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है।
तुम क्यों नहीं बैठ जाती मेरी जगह निकाह के लिए? मैंने भी शर्म से लाल होते हुए जवाब दिया, ना बाबा ना, अल्लाह मियाँ ने मेरा भी जोड़ा आसमान में बनाया होगा, उसका क्या होगा? शहरी हंसने लगी। लगता है कहीं दिल दे बैठी हो। अचानक नीचे शोर मचा। बारात आ गई, बारात आ गई। मैं दौड़कर खिड़की तक गई कि शहरीश के दूल्हे को तो देखूं, जो उसी समय कार से बाहर उतारा गया। दूल्हे का चेहरा पूरा शहरे से ढका हुआ था, लेकिन अगर मेरी आंखें धोखा न खा रही हूं तो कद काठी पहचानी सी लग रही थी। दूल्हे की सजी हुई कार के पीछे दर्जनों कार और सब पर एक ही स्टिकर दुर्रानी। मैं तो मानो आसमान से नीचे गिर गई। मेरी मोहब्बत मुझे ही खा गई, मुझे तो मानो पाला मार गया। निकाह की जगह मैं एक लाश की तरह शहरीश के बगल में बैठी थी। दूल्हे के घर की सभी जनानियां शहरीश के मुंह से फूल उठाकर कह रही थी, मुर्तज़र मियाँ इन्हीं के दीवाने थे। बार बार कहते थे 2 मीनार की मस्जिद के सामने जो कुरैशी रहते हैं उन्हीं की बेटी से शादी करना है। वो तो अच्छा है कि लड़की अच्छी है, नहीं तो मोहब्बत अंधी होती है। देखा नहीं बगल वाले अंसारी साहब का लड़का कहाँ फंस गया। इधर शहरीश ने 3 बार कबूल है कहा और उधर अपनी हसरतों को यूं धूं धूं करते जलते देख मैं बेहोश हो गई। शन्नो खाला ने मुझे संभाला और अपने साथ कमरे में ले गई। दोनों गले लग फूट फूट कर रोए। शन्नो खाला को पहले ही मेरे रंग ढंग से ही ये अंदाज़ा तो लग ही गया था कि कुछ तो मेरे अंदर पक रहा है, लेकिन मेरी हसरतें इस बेरहमी से दम तोड़ देंगी इसका उन्हें भी इल्म न था। शहरीश की रुखसती भी हो गई, मैं बाहर नहीं आई, ना ही दूल्हे मियाँ का दीदारे यार किया। घर पर शन्नो खाला को छोड़ सबने इसे मेरी शहरी से बेपनाह मोहब्बत और अब जुदाई को जिम्मेदार ठहराया। वहाँ जुबेर मियाँ ने शहरी का जब घूंघट उठाया और वे भौचक्के रह गए और उन्होंने तुरंत कहा, तुम वो तो नहीं। लेकिन शायद निकाह के वे 3 बार बोले गए 2 शब्द कबूल है में गजब की ताकत होती है कि उन्हें भी शहरी जैसी सुंदर लड़की को अपनाने में समझदारी लगी होगी। पहली बार जब शहरी वापस घर आई उसने हंसते हंसते मुझे अम्मी और सन्नो खाला को बताया। पहली बार जब शहरी घर वापस आई उसने हंसते हंसते मुझे अम्मी और शन्नो खाला को बताया कि जुबैर ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी कि तुम कौन। मैं तो डर गई, पर फिर खुद हंसने लगे कि वो मजाक कर रहे थे। घर पर सभी बड़े अच्छे हैं। मुझे खुद पर और अपनी दम तोड़ती मोहब्बत पर बड़ा तरस आया, लेकिन शन्नो खाला की मदद से मैं जल्दी ही संभल गई और अब्बा जी के पास जाकर कहा, मैं फिर से कॉलेज जाना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। मेरी हसरत है कि मैं खूब पढूं और सिविल सर्विस का इम्तिहान पास कर कलेक्टर बन आपका नाम रोशन करूं। अब्बा जी का सीना चौड़ा हो गया और प्यार से उन्होंने मेरी पेशानी चूमी और कहा, अल्लाह तुम्हारी हसरत पूरी करे, आमीन। मैंने एक लंबी सांस ली, पुरानी दर्द भरी यादों को दिल से निकाल नई हसरत को अंजाम देने में लग गई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी कहानी हसरतें।